नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चिद स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरे छिद। श्री समय सार जी परमागम ग्रंथ, इसके परिशिष्ट रूप से जो 47 शक्तियों की चर्चा आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने की है, उसमें अपनी भूमिका के उपरांत पहली शक्ति जीवत्व शक्ति की चर्चा चल रही है। जीवत्व शक्ति का स्वरूप आचार्य परमात्मा कहते हैं कि आत्मा के कारणभूत हेतुभूत जो चैतन्य मात्र भाव धारण करने का लक्षण है, ऐसी जीवत्व शक्ति। तो वह यह जीव अनादि अनंत है ना इसका स्वरूप। तो यह जीव अनादि से अब तक जीवत्व शक्ति से जीता आया है, न किसी शरीर से, न आयुष्य से, न राग से, न कर्म से, न कर्म के उदय से। इसका जीवन तो अपने जीवत्व शक्ति से है, उसकी ही चर्चा अपनी चलती है। पेज नंबर 40 है, जो कल प्रकरण आया था ना, 60 बुद्धि नाठी। 60 वर्ष की उम्र में कहते हैं कि बुद्धि कम हो जाती है या भ्रष्ट हो जाती है, इस प्रकार की बनावटी बातें। उसके बाद वाला पैराग्राफ यहाँ से अपन देखेंगे। देखो, वैद्य या ज्योतिषी के पास आयु पूर्ण होने की बात सुनकर अज्ञानी को महान दुख होता है। अज्ञानी हो, जिज्ञासा में किसी वैद्य के पास जाए अपना रोग आदि के संबंध में, वैद्य कहे कि भाई अब तेरा समय पूरा हो चला। अथवा ज्योतिषी के पास जाए तो वो कहे भैया 70 की उम्र में कि 60 की उम्र में कि फलानी उम्र में तेरे साथ ये होने वाला है। ये बहुत दुखी हो जाता, महान दुख होता है। परंतु आचार्य देव कहते हैं कि भाई तेरा जीवन तो अंतर में है। कैसा कि चैतन्य भाव प्राण वह तेरा जीवन है, इस देह में तेरा जीवन नहीं है। अपनी जीवत्व शक्ति से तेरा जीवन त्रिकाल है, उसे अंतर में देख तो तुझे मृत्यु का भय दूर हो जाएगा। मृत्यु का भय क्यों है? कि मृत्यु ये समझता है कि यह देह के नाश होने से, नाश माने संयोग छूटने से मैं मर जाऊंगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो कह रहे तेरी मृत्यु होती ही नहीं, तेरा तो स्वभाव ही अमरचंद है, यानी अनादि अनंत अपने चैतन्य मात्र भाव प्राण से जीवित रहना ही तेरी जीवत्व शक्ति और यही तेरा जीवन है। तो जीवन का विरोधी है ना मृत्यु। मृत्यु शब्द माने जीवन का विरोधी, तो जीवन का विलोम शब्द है, जीवन का विपरीत भाव है मृत्यु। जब इसका जीवन ही जीवत्व शक्ति से अनादि अनंत है, तो इसके जीवन में मृत्यु नाम की कोई चीज है ही नहीं, तो भय किसका? मैं तो अपनी जीवत्व शक्ति से जीता ही हूँ, मेरी मृत्यु होती ही नहीं, ऐसा जान लिया, फिर मृत्यु का भय कैसे रहे? क्योंकि मेरे जीवन में अनादि अनंत इस जीवन में चैतन्य भाव प्राण का कभी भी नाश नहीं होता, इसलिए जीवत्व का नाश नहीं होता, इसलिए जीवन का नाश नहीं होता। और जब जीवन का नाश नहीं होता तो तेरे भय का है, ऐसा कहते हैं। लेकिन ये भय मिटे कैसे? कि अकेली बातों से तो न मिटे। वो जो जीवत्व स्वरूप अपना चैतन्य मात्र भाव प्राण है, उसका लक्ष्य में लेने से, उसकी दृष्टि, उसकी स्वीकारता से यह मृत्यु का भय रह नहीं सकता। आत्मा में यह जीवत्व शक्ति एक मेक है,
एक मेक है माने अभेद रूप है। कल चर्चा आई थी, जीवत्व शक्ति आत्मा के द्रव्य में है, गुण में है, पर्याय में है, एक मेक है। इसलिए ज्ञान मात्र आत्म स्वभाव को लक्ष्य में लेने से इस शक्ति की प्रतीति भी आ ही जाती है। यदि एक जीवत्व शक्ति को निकाल दिया जाए तो आत्म द्रव्य ही नहीं टिक सकता। इसलिए इस जीवत्व शक्ति को आत्म द्रव्य के कारणभूत कहा है। चैतन्य प्राण से त्रकाल स्थायी रहने वाले आत्म द्रव्य के सन्मुख देखने से धर्म होता है, सुख होता है, आनंद होता है। देखो क्या कहते हैं, यह शक्तियां किसकी है? क्योंकि वर्णन चलेगा तो एक एक शक्ति का चलेगा। जब अपन 47 नए से आत्मा का स्वरूप जानने का जो अपना प्रयास था और आचार्य भगवान का कहने का प्रयास कि 47 नयों के द्वारा आत्मा बताया, तो बताने में तो एक एक नए से एक एक धर्म बताया, लेकिन एक धर्म स्वरूप आत्मा नहीं, उस एक धर्म को जानने के काल में या उसकी मुख्यता के काल में भी वह अनंत धर्मात्मक आत्मा पूरा का पूरा है, ऐसा स्वीकार करके जानना चाहिए। ऐसे ही यहाँ कहते हैं कि एक एक शक्ति का वर्णन क्रम में आएगा, लेकिन अनंत शक्ति का समुदाय स्वरूप जो आत्मा एक है, लक्ष्य में वो रहना चाहिए। देखो यह शक्तियां किसकी हैं? कि शक्तियां शक्तियों की नहीं है, यह ज्ञान मात्र आत्मा की यह शक्तियां हैं। यहाँ मात्र एक शक्ति को पृथक नहीं बतलाना है, क्रम से वर्णन एक एक का करेंगे, लेकिन एक को बतलाने का प्रयोजन नहीं है। यहाँ मात्र एक शक्ति को पृथक नहीं बतलाना है, परंतु ऐसी अनंत शक्तियां आत्मा में एक साथ उछल रही हैं, परिणमित हो रही हैं, व्यक्तता के भाव से व्यक्त हो रही हैं, ऐसा बतलाना है। इसलिए करना क्या? जीवत्व शक्ति स्वरूप उस चैतन्य मात्र भाव धारण लक्षण वाली ऐसी जीवत्व शक्ति को जानकर करना क्या कि अनंत शक्ति स्वरूप आत्मा पर दृष्टि करना, वह तात्पर्य। ऐसा जिस प्रकार ज्ञान को लक्षण कहा, वहाँ मात्र ज्ञान गुण को आत्मा से पृथक करके नहीं बतलाना है। चर्चा तो आई समय सार में 415 गाथाओं तक, और अनेक जो कलश उस पे चढ़ाए टीकाकार ने, वो सब उन पूरे वर्णन में एक ही बात गूंजती रही, ज्ञान मात्र आत्मा है, ज्ञान वह आत्मा है। प्रारंभ से लेकर आखिर तक इस बात की ही गूंज रही। सब विषय आए, सब विषयों का खुलासा हुआ, प्रतिपादन हुआ, लेकिन मूल बात यही गूंज में बनी रही कि ज्ञान वह आत्मा है। तो ज्ञान वह आत्मा कह करके ज्ञान गुण को आत्मा से पृथक करके नहीं बतलाना, और एक ज्ञान गुण को ही नहीं बतलाना। लेकिन करना क्या है? पूरे ग्रंथ का, पूरे जिन शासन का, द्वादशांग का तात्पर्य कि ज्ञान लक्षण द्वारा अखंड आत्मा को ही बतलाना है। उसी प्रकार यहाँ ज्ञान मात्र भाव में, यानी एक ज्ञप्ति क्रिया, जानन परिणमन जानन क्रिया, स्वरूप को, ज्ञान को लक्षण बनाकर उपयोग स्वरूप की सन्मुखता में जो वर्तता है, उस एक ज्ञप्ति क्रिया जानने की परिणमित भाव में अनंत शक्तियां जो आ जाती हैं, उनमें कुछ शक्तियों का ये वर्णन है। इसलिए इन शक्तियों में से एक एक शक्ति को भेद करके लक्ष्य में लें तो शुद्ध परिणमन नहीं होता। मूल बात ये कहना, अभी पीछे के पैराग्राफ में भी कही थी, उसी बात को यहाँ कहते हैं कि चर्चा तो एक शक्ति की आएगी एक बार में,
एक बार में नाम भी लोगे मात्र तो भी एक का ही लोगे, और उसका वर्णन विस्तार प्रतिपादन करोगे तो भी एक का ही करोगे। तो एक एक शक्ति का वर्णन आता है, लेकिन एक शक्ति को भेद करके उस अभेद आत्मा से भिन्न शक्ति को ख्याल में लेकर के और अभेद आत्मा को छोड़कर लक्ष्य में से यदि तुम उस प्रकार जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, दृष्टि शक्ति इस प्रकार लक्ष्य में लोगे तो क्या होगा कि शुद्ध परिणमन नहीं होगा और अंदर में शक्तियों का निर्मल व्यक्त रूप भाव भी परिणमित नहीं होगा। फिर करें क्या कि परंतु अनंत शक्ति के पिंड शक्तिमान ऐसे अभेद आत्मा को लक्ष्य में लेकर परिणमित होने से एक साथ अनंत शक्तियों का निर्मल परिणमन प्रारंभ हो जाता है। ये बात जीवत्व शक्ति के संदर्भ में भी समझ रहे हैं हम, और जितनी शक्तियों का अभी वर्णन चलेगा सभी में यही समझना है। क्या समझना है कि एक शक्ति को भेद करके लक्ष्य में लेने का यहाँ तात्पर्य नहीं, प्रयोजन नहीं। यहाँ तात्पर्य अभिप्राय क्या है आचार्य का कि अनंत शक्ति का अभेद स्वरूप शक्तिमान आत्मा, उसको लक्ष्य में लेना कि आत्मा यूं है। फिर एक शक्ति का वर्णन है, उस संबंध में विचार होता है, कथन होता है, विचार भी होता है, लेकिन जब अभेद आत्मा को लक्ष्य में लेकर उपयोग में अभेद भाव की सन्मुखता होती है तो वहां एक साथ अनंत शक्तियों का निर्मल परिणमन प्रारंभ हो जाता है। ये नीचे 5 पॉइंट आने वाले हैं, बहुत गजब के हैं। अब अपन ये कह सकते हैं कि आज की स्वाध्याय का मुख्य बिंदु ये आने वाला है। अखंड चैतन्य के आश्रय पूर्वक इन त्रिकाली शक्तियों को जानने से पर्याय में भी उनका अंश प्रकट होता है। इस प्रकार देखो क्या कहते हैं, गंभीर है। इस प्रकार वर्तमान परिणमन सहित की ये बात है। ये 47 शक्तियों का अधिकार, ये जो प्रकरण है, यहाँ पर जो चर्चा चलती है वह परिणमित भाव को साथ में लेके चलती है। 11वीं गाथा में चर्चा चली इसी ग्रंथ की, भूतार्थ भूदत्तो मस्जिदो खलु। भूतार्थ आत्मा के आश्रय से सम्यक दर्शन होता है। वहां कोई पर्याय को साथ नहीं लिया, कोई प्रकार के गुण भेद को भी साथ में नहीं लिया। वहां पर तो एक अभेद भाव ध्रुव पारिणामिक अचल भूतार्थ वस्तु वह वहां पर विषय रूप बताई। लेकिन ये विषय को प्राप्त करने वाली पर्याय जो है उसमें क्या हुआ? उसमें क्या हुआ कि उसमें जैसा अनंत गुणों का भाव स्वभाव सामर्थ्य वस्तु का है वह सामर्थ्य का निर्मल भाव उस पर्याय में व्यक्त होकर जानने में आया। तो एक ज्ञप्ति क्रिया में यह अनंत शक्तियों का जो उछलना हुआ, परिणमन हुआ, वह उस एक ज्ञप्ति क्रिया में समा गई है। तो ये जितना भी परिणमन है उसके सहित की बात चल रही है। क्यों? क्योंकि प्रश्न क्या था कि ज्ञान मात्र ही क्यों कहा? आप मात्र ज्ञान मात्र कह करके बंद करना है। ज्ञान मात्र कह करके आप इस प्रकार बोल रहे हो तो अकेला ज्ञान ही है क्या? कि नहीं, ज्ञान तो एक असाधारण स्वयं संवेद्यमान लक्षण होने से कहा, लेकिन अनंत गुण स्वरूप आत्मा है तो कहाँ है? अरे तू इस ज्ञान मात्र लक्षण से आत्मा को लक्ष्य में ले तो आत्मा लक्ष्य में आते ही सबका परिणमन तेरे वेदन में आ जाए। यहाँ पर ये वाली बात है। तो कहा इस प्रकार वर्तमान परिणमन सहित की यह बात है। त्रिकाल शक्तियों के पिंड को स्वीकार करे और पर्याय में उनका बिल्कुल परिणमन प्रकट ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। शक्ति के साथ व्यक्ति की संधि है।
बस जब उपयोग में, जब ज्ञान का गेय, श्रद्धा का श्रद्धे, या जो ज्ञान का देह है, तो जो उपयोग की सन्मुखता जिस तरफ है और वहां पर अभेद भाव के स्वीकारता की बात है, ठीक है ना। वहां पर व्यक्तताएं और जिनकी व्यक्तताएं हैं वे गुण भेद, वे विषय नहीं है। लेकिन वे विषय नहीं है तो वस्तु में से गायब थोड़ी हो गए। वहां पर जब वर्तता हुआ उपयोग गुण भेदों के लक्ष्य को भी छोड़कर, पर्याय के लक्ष्य को छोड़कर अभेद आत्मा, अभेद शक्तियों के पिंड को स्वीकार करता है, तो वहां पर शक्तियों की व्यक्तता नियम से होती है। तो वहां शक्ति की भी बात आई और व्यक्ति की भी बात आई। लिखा है देखो, शक्ति के साथ व्यक्ति की संधि है। शक्ति की व्यक्ति ना हो तो फिर शक्ति कहने की बात भी क्या। शक्ति के साथ व्यक्ति की संधि है, लेकिन ये पूरा सिस्टम कैसा है कि त्रिकाली शक्ति को स्वीकार करने से, त्रिकाली एक शक्ति को नहीं, त्रिकाली शक्तियों के अनेक शक्तियां अनंत, तो अनंत शक्तियां हैं ऐसा लक्ष्य में लेकर अनंत शक्ति स्वरूप जो अभेद आत्मा है शक्तिमान, उसको लक्ष्य में लेने से शक्तियों की व्यक्ति की भी प्रतीति हो जाती, अर्थात साधक दशा का निर्मल परिणमन प्रारंभ हो जाता है, मोक्ष मार्ग का प्रारंभ हो जाता है। देखो, ये जो शक्तियों की चर्चा यहाँ चालू हुई है, इसमें 5 बिंदु गुरुदेव ने दिए। ये 5 बिंदु ऐसे गुरुदेव श्री ने खुलासा किया कि ये 5 बिंदु हर एक शक्ति में लगा हुआ। क्यों? बात काय की चलती है कि ये शक्ति स्वरूप आत्मा, इसकी जो अनंत शक्तियां, उनमें जो ये शक्तियों की चर्चा आई, कुछ शक्तियों की, उनकी यथार्थ स्वीकृति कैसे होती है? शक्तियों के सन्मुख देखकर या शक्ति स्वरूप आत्मा के सन्मुख? ये वाली बात है, बहुत ही गजब की है। ये 5 बोल मैं इसलिए पहले खूब इसकी बात कह रहा हूं कि इसको सुनने समझने में बहुत ही अपने को एकाग्रता से समझना है। क्यों कि ये जो 5 बातें कही हैं, ये वास्तव में अपने प्रयोजन की पूर्ति के मुख्य 5 सूत्र हैं। यदि हमें वास्तव में आत्मार्थिता हो, जिज्ञासुपना हो, इस भव में भव भ्रमण के अभाव, भव भ्रमण के दुख को, पीड़ा को दूर करने का भाव हो, इसको मिटाना हो इस भव में, तो ये 5 सूत्रीय कार्यक्रम आपके सामने आया। देखो, नंबर 1, पर में तो इन शक्तियों का बिल्कुल अभाव है, इसलिए पर सन्मुख देखकर इन शक्तियों की यथार्थ स्वीकृति नहीं होती। नंबर 1, तो कौन का कौन सब गायब हो गए कि सारे निमित्त गायब हो गए इसमें से। पर वस्तु जितनी है, भले वे अनंते तीर्थंकर सिद्ध आदि कोई हो, वे पर वस्तु निमित्त देव गुरु शास्त्र शरीर आदि सब चले गए ना बाहर। क्यों कि इनकी सन्मुखता से शक्तियों की यथार्थ स्वीकृति नहीं होती। नंबर 2, विकार एक समय पर्यंत की पर्याय में है, उसके आश्रय से भी ये त्रिकाली शक्ति नहीं टिकी है। ये वास्तव में यह शक्तियां, ये और कैसी हैं शक्तियां? त्रिकाल रहने वाली। व्यक्त तो तब होंगी जब इसका स्वीकार करेंगे, लेकिन वे रही हुई वस्तु में कैसी हैं? त्रिकाल रहने वाली ऐसी जो शक्तियां हैं, ये त्रिकाल रही है अर्थात टिकी है। तो काय से टिकी है? विकार से टिकी है या अपने द्रव्य स्वभाव के आश्रय से टिकी? अपना द्रव्य स्वभाव है ना, उसी में तो टिकी है, द्रव्य के आश्रय से टिकी। तो कहा विकार एक समय पर्यंत की पर्याय में है, तो उसके आश्रय से भी यह त्रिकाली शक्ति नहीं टिकी है। इसलिए उस विकार सन्मुख देखकर
इन शक्तियों की यथार्थ स्वीकृति नहीं होती। लो साहब, अपने लिस्ट में से दूसरा गया। कौन गया? विकार। विकार में कौन कौन आया? कि जितने शुभ अशुभ परिणाम हैं सब विकार में चले गए। दया का, दान का, व्रत का, पूजा का, भक्ति का, उपासना का, शास्त्र की स्वाध्याय का है, और काम, क्रोध, विषय, भोग भी तो गए ही गए। तो इन सब की तरफ देखने से इन शक्तियों की यथार्थ स्वीकृति नहीं होती। क्यों? कि वह तो एक समय पर्यंत का है और शक्तियां त्रिकाल रहने वाली। तीसरा बिंदु, निर्मल पर्याय भी एक समय पर्यंत की है, उसके आश्रय से भी यह त्रिकाली शक्ति नहीं टिकी है ना। ये स्वरूप की सन्मुखता वाली जो पर्याय प्रकट हुई, वो पर्याय आश्रयभूत भाव नहीं है। वो पर्याय के आश्रय से शक्तियों का त्रिकाली कायम पना, टिकना पना नहीं है। ये शक्तिवान आत्मा की सत्ता भी उस एक समय की निर्मल पर्याय से नहीं सिद्ध होती। वह उसके आश्रय से भी त्रिकाली शक्ति नहीं टिकी, इसलिए उस पर्याय के सन्मुख देखकर इन शक्तियों की स्वीकृति नहीं। तीसरी बात क्या आई? कि निर्मल पर्याय भी आश्रयभूत भाव नहीं है। चौथा, निर्मल पर्याय वैसे भी अनादि से ही नहीं है, लेकिन आपके चिंतन में यदि ऐसा हो, विचार में, अभी तो है नहीं, तो अज्ञानी को क्यों सुना रहे हो कि निर्मल पर्याय आश्रयभूत नहीं है? उसके तो निर्मल पर्याय है ही। विकार है तो वह आश्रयभूत नहीं है, पर संयोग है, निमित्त आदि के भी नहीं है। लेकिन निर्मल पर्याय की बात क्यों करते हो? कि तू, तेरे विचार में कि निर्मल पर्याय जो स्वरूप सन्मुखता से होती है वो भी आश्रयभूत नहीं है, ये निर्णय अभी करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? यदि अपने निर्णय में निर्मल पर्याय भी आश्रयभूत नहीं, ऐसा निर्णय न किया तो पर्याय का आश्रय रह गया, तो जो अनादि की पज्जय मूढ़ा परसमया है ना, वो खड़ा रह गया। तो निर्मल पर्याय तो जब उपजेगी तब नहीं लेंगे आश्रय। अरे उसका आश्रय लेने से तो उपजेगी नहीं, और वो है ही नहीं। लेकिन जब अपना आश्रय लेने से जो निर्मल पर्याय उपजी है, उसका भी आश्रय लेने लायक वस्तु नहीं है, ये निर्णय में आज लेना पड़ेगा, अभी लेना पड़ेगा। चौथा, आत्मा अनंत शक्ति का पिंड है, उसके आश्रय से प्रत्येक शक्ति टिकी है। किसके? आत्मा के आश्रय। अनंत शक्तियों के पिंड आत्मा में से एक शक्ति का भेद करके उसके सन्मुख देखने से भी भेद का विकल्प उठता है। उसके सन्मुख, किसके सन्मुख? कि अनंत शक्तियां हैं, वे अनंत शक्तियां किसी अन्य शक्ति के आश्रय से नहीं है। आया ना? ज्ञान शक्ति, या जैसे अभी जीवत्व शक्ति चलती, जीवत्व शक्ति दृश्य शक्ति के, चिति शक्ति के आश्रय नहीं। जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, दृश्य शक्ति, ज्ञान शक्ति, ये किसके आश्रय से? ये आत्मा के आश्रय से। और आत्मा का कैसा आश्रय है? कि अभेद रीति से वह उनको आश्रय देता है। तो अनंत शक्तियों के पिंड आत्मा में से एक शक्ति को भेद करके उसके सन्मुख देखने से भी भेद का विकल्प उठता है। तो प्रभु आपने यहाँ कथा शुरू की है। कौन सी कथा शुरू की है? कि ज्ञान मात्र वह आत्मा है, यह चैतन्य लक्षण आत्मा है, यह ज्ञान लक्षण असाधारण स्वयं संवेद्यमान है। तो आप ही तो कह रहे हो कि ज्ञान लक्षण, ज्ञान लक्षण, ज्ञान लक्षण, तो ज्ञान लक्षण से लक्षित करो, आप ही कह रहे हो। तो ज्ञान लक्षण को लक्षित करेंगे तो भेद विकल्प उठेगा, और ज्ञान लक्षण से अभेद आत्मा लक्षित करेंगे तो निर्मल शक्तियों का परिणाम। ये वाली बात है। फर्क इतना सा है। लक्षण वो नहीं है, कौन कहता है लक्षण नहीं? वही लक्षण है। क्यों? कि वह प्रकट है और स्वयं संवेद्यमान है, असाधारण है। लेकिन वो लक्षण से लक्षण को लक्षित नहीं कराना। लक्षण से
अनंत गुण स्वरूप अभेद आत्मा उसे लक्षित करना। तो एक लक्षण को लक्षित करके अथवा गुण भेद का लक्ष्य करने से, आश्रय लेने से विकल्प उत्पन्न होता है, निर्मलता स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती। देखो, एक शक्ति का भेद करके उसके सन्मुख देखने से भी भेद का विकल्प उठता है। इसलिए एक एक शक्ति के भेद के सन्मुख देख करके भी इन शक्तियों की यथार्थ स्वीकृति नहीं हो। पांचवा देखो, इससे नहीं, इससे नहीं, इससे नहीं, चार का निषेध किया। पर में आत्मा की शक्तियों का संपूर्णतया अभाव है, द्रव्य में नहीं, गुण में नहीं, पर्याय में नहीं। ठीक है, तो पर वस्तु जितनी है निमित्त आदिक, देव गुरु शास्त्र स्त्री पुत्र कुटुंब सब, वह सब क्या है, उनकी तरफ देखने की जरूरत नहीं। तो लिस्ट में से उन्हें काटो। कौन सी लिस्ट में से विचार करते हैं ना, मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, उस तरफ यदि विचार जाता हो तो पहले तो ये कटा कि नहीं कटा। दूसरे नंबर पे कहा विकार जो कि एक समय पर्यंत की पर्याय में है, यानी सर्व अवस्थाओं में नहीं पाया जाता, इसलिए उसके सन्मुख देखने से भी तेरा प्रयोजन पूर्ण नहीं होता। तीसरी बात, जो निर्मल पर्याय स्वरूप के अवलंबन से प्रकट होती है वह भी आश्रयभूत नहीं है, ये बात भी ख्याल करना। दूसरे एक एक गुण अथवा एक एक शक्ति को लक्ष्य में लेने से भेद होने के कारण राग विकल्प की उत्पत्ति होती है, निर्मलता स्वरूप भाव प्रकट नहीं होता और अपनी शक्तियों की स्वीकृति अथवा प्रतीति नहीं होती। अब पांचवा बोल है, देखो, अनंत गुणों का पिंड अभेद चैतन्य मूर्ति आत्मा है, उसके सन्मुख देखकर ही लगाए। पहले आधी लाइन में क्या कहा, अनंत गुणों का पिंड अभेद, एक एक शब्द में कीमत है उसकी। अनंत गुण स्वरूप है, इस बात का थोड़ी इनकार है। और अनंत गुणों का पिंड है तो कैसा पिंड है कि अभेद रीति से है। जैसे गुण में उसका रंग मिठास आदि उसमें पिंड है, वो शक्कर हो, गुड़ हो, सोना हो, जो कुछ भी है वो अपने गुणों का पिंड अभेद है। तो ऐसे अनंत गुणों का पिंड अभेद चैतन्य मूर्ति यानी चैतन्य स्वरूप आत्मा है, उसके सन्मुख देखकर ही अनंत शक्तियों की यथार्थ स्वीकृति होती है और अभेद आत्मा के आश्रय से अनंत शक्तियों की निर्मल पर्याय प्रकट हो जाती है। 5 सूत्र आ गए अपने सामने। पहले पर सारे निमित्तों का निषेध किया, राग आदि विकार का निषेध किया। तो राग आदि विकार में कोई कोई राग रखना, कोई कोई राग छोड़ना, ऐसा तो नहीं कहा। राग माने समस्त राग। तो निमित्तों का निषेध किया, राग विकार विभाव भाव का निषेध किया, एक समय की पर्याय भले निर्मल भी क्यों ना हो उसका निषेध किया, चौथे बोल में गुण भेद का निषेध किया। फिर इन सब 4 के निषेध के बाद विधि काय की करी महाराज, सबका निषेध यानी निमित्तों का निषेध, राग विकार का निषेध, एक समय की अवस्था का निषेध, गुण भेद का निषेध। तो रखा क्या फिर सामने कि अपने अनंत गुणों के पिंड अभेद चैतन्य आत्मा को लक्ष्य में लेने से अनंत शक्तियों की निर्मल पर्याय प्रकट होती है। अब कोई कहेगा इसमें क्या नई बात है, तो नई बात तो कहीं नहीं है, सब बात वही है, लेकिन अनेक प्रकार से हमारे सामने अनेक प्रसंगों में अनेक प्रकरण में वो बात सामने आती है। देखो, आत्मा की अनंत शक्तियों में से कोई भी शक्ति, उसी का खुलासा संक्षेप में, अनंत शक्तियों में से कोई भी शक्ति निमित्त के, विकार के, पर्याय के अथवा भेद के आश्रित नहीं है। प्रत्येक शक्ति अभेद आत्मा के ही आश्रित है। इसलिए अभेद आत्मा की दृष्टि पूर्वक ही
इन शक्तियों का यथार्थ ज्ञान होता है। अभेद आत्मा की दृष्टि के बिना किसी भेद, पर्याय, विकार या निमित्त के आश्रय से लाभ माने तो क्या होता है? मिथ्यात्व होता है। देखो दो पड़खे की बात है, दो पड़खे सामने हैं। एक अभेद आत्मा का दृष्टि करने से ही शक्तियों का यथार्थ ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, मोक्ष मार्ग, निकट भविष्य में ही मुक्ति की प्राप्ति, ये वाला पक्ष है। दूसरा पक्ष है कि अभेद आत्मा की दृष्टि तो करे नहीं और किसी प्रकार के गुण भेद की दृष्टि में पड़ा है, अथवा पर्याय को लक्ष्य में लेता है, या कि विकार या निमित्त के आश्रय से लाभ मानता है, तो क्या होता है? मिथ्यात्व होता है। तो मिथ्यात्व कहाँ ले जाता है? निगोध में। और सम्यक्त कहाँ ले जाता है? मोक्ष में। सीधी दो टप्पे की बात करो ना। मिथ्यात्व का अंतिम डेस्टिनेशन क्या है? निगोध। और सम्यक्त का फाइनल डेस्टिनेशन क्या है? कि मोक्ष। विकार या निमित्त के आश्रय से लाभ माने, भेद, पर्याय, विकार या निमित्त के आश्रय से लाभ माने तो मिथ्यात्व होता है। उसके इन शक्तियों का निर्मल परिणमन नहीं होता। यह सूक्ष्म बात है। अभी देखो गुरुदेव अपने को थोड़ा प्रोत्साहन देते हैं, समझ रहा, और ऐसे ही झूठ मूठ का नहीं देते हैं। ऐसा नहीं देते कि 4 पसली का बच्चा है तो उसकी पीठ थपथपा के बोल दिया जा कूद जा मैदान में, तेरा कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं देते। तेरे में वे सामर्थ्य देखते हैं, जानते हैं, तब कहते हैं। क्या कहते हैं? यह सूक्ष्म बात है, इसलिए हमारी समझ में नहीं आएगी, ऐसा नहीं मान लेना चाहिए। अरे आत्मा सूक्ष्म है, इसलिए उसकी बात भी सूक्ष्म ही होती है, और सूक्ष्म से सूक्ष्म बात को समझने की शक्ति भी आत्मा में ही है। तुझे कहीं किराए से लाना नहीं पड़ेगी शक्ति। वो आत्मा का स्वरूप सूक्ष्म है, तो सूक्ष्मता को समझने के लिए कहीं तुझे किराए से लेके नहीं आना है शक्ति सूक्ष्म समझने की। वह शक्ति भी तेरे आत्मा में ही विद्यमान है। भाई तू सूक्ष्म, तेरी बात भी सूक्ष्म, और तेरा ज्ञान भी सूक्ष्म को समझने के स्वभाव वाला है। इसलिए क्या करो कि आत्मा की रुचि करके समझो। और कैसे समझे? एक प्रश्न आता है, पहले भी चर्चा में आया है, यहाँ याद आ गया। बहन श्री के सामने एक प्रश्न आया था, क्योंकि ये चर्चा चलती है ना, उपयोग को सूक्ष्म कर। स्थूल उपयोग से ये आत्मा पकड़ में आता नहीं, तो उपयोग को सूक्ष्म करो। तो उन्होंने, एक भाई ने प्रश्न पूछा बहन श्री से कि उपयोग को सूक्ष्म करने की उपाय तो बता दो। उपयोग को कैसे सूक्ष्म करना, इसका उपाय बता दो। तो कहा कि सूक्ष्म विषय को जानने में लगने वाला उपयोग सूक्ष्म ही होता है। यही सूक्ष्म उपयोग को सूक्ष्म करने का उपाय है कि सूक्ष्म विषय को जानने में जो उपयोग लगा वो सूक्ष्म है। कैसे? उसका एक उदाहरण पहले भी आया। घड़ी होती है ना, घड़ी, तो घड़ी छोटी होती है इतनी सी, और उस घड़ी के अंदर कोई छोटे छोटे स्क्रू या पार्ट्स होते हैं, तो उनको यदि वो घड़ी साज ठीक करना है, टाइट करना, लूज करना, तो वो क्या करता है कि यही दृष्टि उसके पास है जो आपके पास, हमारे पास। लेकिन वह उस सूक्ष्म बिंदु को देखने के लिए उसकी निगाह अपने आप सूक्ष्म हो जाती है कि वो अलग से कोई यहाँ बटन घुमाता है सूक्ष्म करने का, कि आंखों को मलता है, रगड़ता है, कुछ नहीं। वो जब उसने घड़ी का बारीक पार्ट देखने की, उसके पुर्जे को देखने की उसने जो लगाई, तो वो अपने आप उस निगाह में सूक्ष्मता आ जाती। तो ऐसे उपयोग की सूक्ष्मता कैसे हो कि सूक्ष्म विषय को जानने जाओ, तो सूक्ष्म विषय को जानने जो उपयोग जाएगा वो सूक्ष्म हो जाएगा। ऐसा कहते हैं। इसलिए कहते हैं आत्मा सूक्ष्म ही है, तो हाँ, उपयोग को सूक्ष्म तो आत्मा को जानने जाओगे तो सूक्ष्म। अरे गुण भेद को स्थूल में डाला, गुण भेद को स्थूल कहा,
और आत्मा को सूक्ष्म कहा है। देखो अभी इसमें गुरुदेव ने कहा तू सूक्ष्म, तेरी बात भी सूक्ष्म और तेरा ज्ञान भी सूक्ष्म को समझने के स्वभाव वाला है, तो महाराज हमारा उपयोग सूक्ष्म क्यों नहीं होता? ऐसा प्रश्न हो सकता है, हमारा क्यों नहीं? आप तो कह रहे हो तेरा ज्ञान भी सूक्ष्म स्वभाव को जानने वाला है, पर हमारा क्यों नहीं होता उपयोग सूक्ष्म? कि तुझे उस सूक्ष्म को जानने की जिज्ञासा रुचि होगी तो जरूर हो। तेरे को यदि अभी अन्य विषयों को जानने की जिज्ञासा है, यानी स्थूल विषयों को जानने की जिज्ञासा है, तो स्थूल रह जाता उपयोग। तेरे को लगता है कि अगली गति कौन सी होगी, तो वो स्थूल का काम है, तो स्थूल उपयोग रहता है। यहां पर कहते हैं देखो, इसलिए आत्मा की रुचि करके समझो। शरीर की क्रिया से धर्म होता है, इस प्रकार की स्थूल मिथ्या बात तो अनादिकाल से पकड़ रखी है, परंतु उससे कल्याण न हुआ तो बताओ। इसलिए अब कल्याण करना हो तो सूक्ष्म आत्मा को समझने से ही उद्धार है। अब मौका मिला है, अभी उसमें 11वीं गाथा के भावार्थ में पंडित जी ने लिया था, वो विषय याद आ गया कि अभी व्यवहार का ही उपदेश जिनवाणी में आया है और आपस में भी वही चर्चा करते हैं और उसका फल संसार है। और ये उपदेश बिरले लोगों को मिलता है। क्या कि शुद्ध नय का विषय भूत तू अभेद अखंड आत्मा है, उसका लक्ष्य करके ही तेरे यह संसार परिभ्रमण का किनारा या संसार परिभ्रमण से मुक्ति तेरी मात्र एक शुद्ध नय के विषय भूत आत्मा को जानने समझने और दृष्टि करने लीनता से होगी, अन्य कोई उपाय नहीं है। भैया ये वाला उपदेश बहुत ही कम लोगों को मिलता है, यानी कोई विशेष भाग्य लेकर के आया है। भाग्य माने पुण्य नहीं कह रहा हूं मैं, पुण्य नहीं कह रहा हूं, भाग्य माने यहाँ है कि इसकी कोई होनहार भली चल करके आई है, जो इस भव में उसे कोई इतना उत्कृष्ट वाला परम उत्कृष्ट उपदेश सरलता से मिल रहा, तो बिरलों को ही मिलता है। और मिल गया है तो फिर उसका उपयोग करना कि नहीं करना? तो क्या करना कि इस सूक्ष्म आत्मा को समझने में पूरी ताकत झोंक देना। कितनी ताकत की जितनी हो, एक बार और कामों में ताकत जितनी जाती है उसे भी वहां से समेट लेना। वो गुरुदेव कहते हैं निवृत्ति लेके समझ में आए। निवृत्ति माने तेरी रुचि का जोर वहां से हटा लेना, बाकी काम की जगह चलते रहेंगे। देखो, जड़ पदार्थ की बात स्थूल होती है, परंतु आत्मा की बात तो सूक्ष्म ही होती है, क्योंकि आत्मा में एक सूक्ष्मत्व नाम का गुण अनादि अनंत है। अब सूक्ष्म गुण के कारण सारा आत्मा सूक्ष्म, द्रव्य सूक्ष्म, उसके गुण सूक्ष्म और उसकी पर्याय भी सूक्ष्म। ऐसा सूक्ष्म आत्मा भैया इंद्रिय ग्राह्य नहीं होता, परंतु अतीन्द्रिय ज्ञान में उसे जानने का सामर्थ्य है, और वह सामर्थ्य अभी है। ऐसा नहीं है कि उसके लिए कोई विटामिन की गोली खाए फिर तैयारी होगी, अभी है। यदि आत्मा इंद्रिय ग्राह्य हो जाए तो आत्मा की तो कोई महिमा ही न रहे। ज्ञान को सूक्ष्म अर्थात इंद्रियों से पार करके, इंद्रियों का अवलंबन छोड़कर, ये जो एक शब्द आता है इंद्रियों का अवलंबन छोड़कर, जब ये ज्ञान सीधा अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा को लक्ष्य करता है तो वहां उस पर्याय में स्वरूप के सामर्थ्य का प्रकटपना प्रतीति आदि होती, यही बात चलती है ना। तो कहते हैं कि 5 इंद्रियों का अवलंबन छोड़कर, ऐसा कहते हैं ना। तो वो 5 इंद्रिय के अवलंबन छोड़ने का मतलब क्या निकलता? आंखें बंद कर लो, कान बंद कर लो, ये नहीं, तू स्पर्श इंद्रिय बंद करके बता। उन सब ही विषयों को लक्ष्य में से छोड़, इसका नाम है 5 इंद्रियों को मर्यादा में लेकर अथवा उनका अवलंबन छोड़कर, ऐसा कहते हैं ना।
तो वो उसका अर्थ पकड़ना चाहिए अभिप्राय। 5 इंद्रियों का, तो वो एक सूरदास जी थे, उनने आंखें फोड़ ली, तो उन्हें तो दुनिया मूर्ख चंद कहती है। तो ये नहीं है, विषयों को छोड़कर, तो उन विषयों को छोड़कर यानी इंद्रियों से पार होकर, इंद्रियों के विषय जितने हैं, अरे मन के जितने विषय हैं, उनको छोड़कर जब उपयोग अंतर्मुख होता है तभी आत्मा ज्ञात होता है। ऐसे इस आत्मा के स्वभाव की महिमा है। देखो गुरुदेव ने भी उदाहरण लिया, एक बारीक मोती पुरोना हो तो वहां भी ध्यान रखना पड़ता है। मोती होते हैं बारीक, उसमें छेद होता है और सुई होती है हाथ में, तो सुई को उस छेद में डालने के लिए भी थोड़ा उपयोग माने दृष्टि, यहाँ आंख की बात चलती है, तो उसकी निगाह को थोड़ा सूक्ष्म करना पड़ता है ना। तो वह मोती तो अनंत परमाणुओं का स्थूल स्कंद है। तब फिर अतीन्द्रिय ऐसे आत्मा को पकड़ने के लिए उसमें बराबर ध्यान पिरोना चाहिए, यानी उसकी उपयोग की सूक्ष्मता से इस सूक्ष्म तत्व आत्मा को पकड़ना चाहिए। आत्मा में एक साथ अनंत शक्तियां हैं, उनमें यहाँ प्रथम जीवत्व शक्ति का वर्णन किया। यह सब शक्तियां आत्मा के ज्ञान मात्र भाव में यानी ज्ञप्ति क्रिया परिणमन में अंतःपातनी है, अर्थात आत्मा का लक्ष्य करने से जो ज्ञान मात्र भाव का परिणमन हुआ, उपयोग का निर्मल परिणमन कहते हैं जिसे राग बिना का, उसमें यह शक्तियां उछलती हैं, प्रकट होती हैं, व्यक्त होती हैं, परिणमित होती हैं। परंतु ज्ञान भाव के साथ कहीं राग या शरीर नहीं उछलते, क्योंकि उनका तो ज्ञान में अभाव, जो है ही नहीं वो क्या उछलेगा। जिस प्रकार गुलाब के फूल की कली खिलने से उसके साथ उसका गुलाबी रंग सुगंध आदि तो साथ ही विकसित होते हैं, परंतु कोई धूल आदि विकसित नहीं होते। क्या कहते हैं, बहुत अच्छा उदाहरण है, देखना दोबारा से, थोड़ा ख्याल में लेना उदाहरण की बात, कि जैसे गुलाब की बौड़ी आती है ना, बौड़ी कहते हैं ना, कली गुलाब की ऐसी लंबी, अभी पत्तियां उसका आकार खिला नहीं है पूरा, तो जो वो कली है वो जो खिलती है ऐसे, आज बौड़ी आई है अगले दिन खिलती, मान लो ऐसा विचार में लो, तो खिलती है तो उसकी सुगंध खिलती है, उसका रंग खिलता है, उसका आकार खिलता है, उसकी कोमलता खिलती है। लेकिन वहां बौड़ी पर जो धूल लगी हुई थी, क्या बौड़ी की वो कली जो खिलती है गुलाब की, उस गुलाब की कली से क्या धूल खिलती है? क्या खिलता है कि जो उस गुलाब की कली में भरा हुआ है, यानी सुगंध, उसकी रंगत, नाजुकता, कोमलता जो उसकी है वही खिलती है ना उस फूल के आकार में। वहां बौड़ी पर जो धूल लगी थी वो खिली क्या? क्यों नहीं खिली? कि वो उसकी नहीं है। ये देखो उदाहरण, जिस प्रकार गुलाब के फूल की कली खिलने से उसके साथ उसका गुलाबी रंग, सुगंध आदि तो साथ ही विकसित होते हैं, परंतु कोई धूल आदि विकसित नहीं होते हैं, उसी प्रकार चैतन्य स्वभाव में लक्ष्य करने से जो ज्ञान मात्र भाव का परिणमन हुआ, उसके साथ वह जीवत्व आदि शक्तियां तो उछलती हैं, शुद्धता रूप परिणमित होती हैं, परंतु उस ज्ञान के परिणमन के साथ कोई रागादि भाव नहीं उछलते। क्यों? उसके नहीं है, उसके होते तो वे भी उछलते, उनका तो अभाव होता जाता है। अरे अभी देखो, रागादि का अभाव होता है, यह भी व्यवहार से कहा जाता है। वास्तव में तो ज्ञान मात्र आत्म स्वभाव में रागादि है ही नहीं, तब फिर उनका अभाव होना भी कहाँ रहा। राग था और दूर हो गया, यह बात पर्याय अपेक्षा से है।
तो यहाँ पर्याय पर जोर नहीं है और विभाव पर तो कोई जोर की बात ही यहाँ नहीं है। यहाँ तो स्वभाव की अस्थि पर ही जोर है, क्योंकि यदि इस स्वभाव के सन्मुखता से वर्तती हुई जो स्वभाव की खिलावट वाली शक्तियों की उछलती हुई पर्याय है और उस पर्याय में आगे आगे का जो क्रम है उसे भी यदि देखा जाए पर्याय अपेक्षा से, तो वहाँ स्वभाव के विकास के देखने की बात है। राग आदि का भाव तो सहज हो ही रहा है। निर्जरा के संबंध में बात आती है ना, शुद्धि की वृद्धि और अशुद्धता का टलना। ये तो एक वो बात है। यहाँ तो गिलास भरने की बात चल रही है, खाली कितना रह गया कहने में भले आता। चैतन्य प्राण को धारण करने वाली जीवत्व शक्ति आत्मा को अनादि अनंत काल तक टिका कर रखती है। यह शक्ति तो आत्मा में अनादि अनंत है, परंतु जिसे आत्मा का भान हुआ उसके ज्ञान मात्र भाव ज्ञप्ति क्रिया जानन क्रिया में यह शक्ति उछली, ऐसा कहा है। पहले भी ये शक्ति थी तो अवश्य, जीवत्व शक्ति प्रकट नहीं करी है उसमें। जीवत्व शक्ति ज्ञानी धर्मात्मा ने स्वरूप अवलंबन लेकर जीवत्व शक्ति कोई नई प्रकट नहीं करी है। जीवत्व शक्ति तो त्रिकाल आत्मा में है, उसकी स्वीकारता यानी अनंत शक्ति स्वरूप अभेद अखंड पिंड को स्वीकार करने से पर्याय में उनका प्रकटपना व्यक्तपना आया है। देखो क्या कहते हैं, बहुत अच्छी बात लिखी है इसमें। जिस प्रकार मेरू पर्वत के नीचे सोना है, किंतु यह किस काम का सोना, उसी प्रकार आत्मा में केवल ज्ञान शक्ति है, सर्वज्ञत्व शक्ति है, जीवत्व शक्ति है, परंतु उसके भान बिना वह किस काम की। अनंत शक्ति वाले आत्मा को पहचान कर उसके आश्रय से परिणमित हो तो समस्त शक्तियां निर्मल स्वरूप से उछलें, अर्थात साधक दशा प्रकट होकर अल्प काल में मुक्ति हो। इस प्रकार यहाँ प्रथम जीवत्व शक्ति का वर्णन पूरा हुआ। दूसरी शक्ति का नाम है चित्त शक्ति। इसका अपन थोड़ा पढ़ते हैं, जितना अभी समय है 10-12 मिनट। चित्त शक्ति, अजड़त्व आत्मिका चित्ती शक्ति, अजड़त्व स्वरूप चित्ती शक्ति, यानी अजड़त्व अर्थात चेतनत्व जिसका स्वरूप है, ऐसी चित्ती शक्ति। देखो, पहले चैतन्य मात्र भाव को धारण करने के लक्षण वाली जीवत्व शक्ति कही थी। आत्मा जीव है ना, और इस जीव का अनादि अनंत जीवन है। वो जीवत्व स्वरूप जो भाव है वह क्या है कि चैतन्य मात्र भाव है, उसको धारण किया हुआ है इस आत्मा ने, और वह आत्मा का कारणभूत भाव। पीछे की शक्ति का याद करना, आत्म द्रव्य हेतुभूत, आत्म द्रव्य के कारणभूत कहा किसको? जीवत्व शक्ति को। जीवत्व शक्ति का स्वरूप क्या कहा कि चैतन्य मात्र भाव धारण करने के लक्षण जिसका है वह जीवत्व शक्ति। तो वहां चैतन्य मात्र भाव स्वरूप जीवत्व शक्ति बताई थी। अब यहाँ चैतन्य मात्र भाव बताते हैं, फिर इसके दो कहेंगे, फिर दशी शक्ति और ज्ञान शक्ति। क्रम है उसमें, आचार्य भगवान की निरूपण का प्रतिपादन का क्रम है। अजड़त्व स्वरूप चिति शक्ति, नास्ति से शब्द लिया इसका। अजड़त्व माने चेतनत्व जिसका स्वरूप है, ऐसी चिति शक्ति। देखो गुरुदेव श्री बताते हैं, बोल्ड अक्षर में है। पहली शक्ति में आत्मा का जीवन बताने के बाद अब दूसरी शक्ति में वह जीवन कैसा है, यह बात आचार्य देव दर्शाते हैं कि आत्मा का जीवन चैतन्य स्वरूप है। जड़ में आत्मा का जीवन नहीं है, और विकार में भी आत्मा का सच्चा जीवन नहीं है। आत्मा का जीवन तो चैतन्य में ही है। ये बात इतनी आई
इतनी किसके संदर्भ से आई? देखो, पिछली शक्ति का संदर्भ लेकर वर्तमान अभी जो अपनी व्याख्या चल रही है चिति शक्ति की, उसको यहाँ खड़ा किया। कैसे खड़ा किया? कि पहली शक्ति जो बताई जीवत्व शक्ति हो, कि यह आत्मा अनादि अनंत जीवित स्वरूप है, मरण का इसमें कोई भाव मृत्यु का है ही नहीं। सो इसका जीवन का क्या स्वरूप है? कि वह चैतन्य मात्र भाव है। वो चैतन्य मात्र भाव जो है वो भी एक आत्मा की शक्ति है, चिति शक्ति, वो अजड़त्व स्वरूप है। उसमें फिर कहते हैं, उससे क्या नक्की हुआ कि जड़ में आत्मा का जीवन नहीं है, राग विकार किसी पुण्य पाप परिणाम में आत्मा का जीवन सच्चा नहीं है। आत्मा का जीवन कहाँ है? कि चैतन्य में। अब और एक बात, कि चैतन्य के साथ आनंद भी अविनाभावी है। यह जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है, ये अविनाभाव रूप से आनंद स्वरूप भी है। और वह भाव की प्रकटता कैसी है? कि जिसने इस चैतन्यमय भाव को जानता है, लिया देखो, जो आत्मा के चैतन्य जीवन को जानता है, यानी अभी जोड़ दो पिछला, चित्त शक्ति स्वरूप जीवत्व भाव रूप आत्मा, उसको जो जानता है उसे आनंदमय जीवन प्रकट होता है। चित्त शक्ति अजड़त्व स्वरूप है। अजड़त्व अर्थात चेतनत्व, वह चित्त शक्ति का स्वरूप है। ऐसी चित्त शक्ति आत्मा के ज्ञान मात्र भाव में उछलती है। पुद्गल जड़ स्वरूप है और आत्मा अजड़त्व स्वरूप है। जिस प्रकार जड़ स्वरूप पुद्गल में किंचित मात्र चेतनत्व नहीं है, उसी प्रकार अजड़त्व स्वरूप आत्मा में किंचित मात्र भी अचेतनत्व नहीं। देखो, ये भेद ज्ञान के सूत्र होते हैं, है ना? अपने को अनादि से पर निमित्तों के लक्ष्य में, राग आदि के एकत्व में संसार का परिभ्रमण चला आया है, और इस परिभ्रमण के कष्ट से मुक्त होना हो तो इस एकत्व स्वरूप आत्मा को, जो ज्ञान आनंद स्वरूप आत्मा है, उसको लक्ष्य में लेकर उसकी पहचान लीनता एकाग्रता से ही यह कष्ट कटेगा, और तो कोई उपाय नहीं है। तो हमें क्या करना है? कि भेद ज्ञान करना है। क्या भेद ज्ञान करना है? कि अनादि से राग में एकत्व पड़ा है और अपने स्वरूप से ये भिन्न पड़ा। तो अपने स्वरूप से एकत्व करना है और राग से एकत्व तोड़ देना है। तो इसके लिए करना क्या है? कि राग को राग और आत्मा को आत्मा जानना है। तो राग को राग लक्षण से और आत्मा को ज्ञान लक्षण से जानने का ही एक हमारा प्रयोजन है। और उस प्रयोजन के ये सूत्र आते हैं बीच बीच में। गुरुदेव श्री की प्रतिदिन की व्याख्या में रोज अपने सामने सूत्र आते हैं भेद ज्ञान के, और हम उनको ध्यान में न रख करके मोटी मोटी बात में ही रह जाएं तो ये अपने से चूक जाते हैं। फिर आपके पास विचार करने का रॉ मटेरियल भी नहीं होता। जैसे अपन ने स्वाध्याय करी, सुबह करी, 1 घंटा, दोपहर करी, जो भी करी, फिर घर में करी, फिर विचार भी तो करा कि नहीं करा? विचार करते हैं ना, तो विचार के लिए कुछ आपके पास कच्चा माल है। तो ये भेद ज्ञान के सूत्र हैं, इनको चित्त में रखना कि आज ये वाली बात आई और उस बात में से ये सिद्ध होता है, और पहले की हमारी जो बात समझी थी वह यहाँ पर उसका निषेध होता है। ये ख्याल में लेकर के इतना प्रयोग, इतना समझो, कार्यक्रम तो करना पड़ेगा। नहीं तो सोचो कि 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे की स्वाध्याय हो जाएगी और उससे कुछ लाभ हो जाएगा। कुछ नहीं, वो 3 घंटे घंटी बजा रहे, आज तुम ये किताब पढ़ रहे हो, कुछ नहीं होने वाला। देखो, ये सूत्र आया है। क्या सूत्र है? कि पुद्गल जड़ स्वरूप है, राग भी जड़ स्वरूप है, और आत्मा अजड़त्व स्वरूप है। जिस प्रकार जड़ स्वरूप पुद्गल में किंचित मात्र चेतनत्व नहीं है, उसी प्रकार अजड़त्व स्वरूप आत्मा में किंचित भी अचेतनत्व नहीं है। लो, अब जो अचेतनता का भाव हो वो मैं नहीं। खड़ी हुई कि नहीं बात? राग में चेतनत्व दिखाई देता है आपको, तो फिर सिद्ध करो आप ही। राग में अपना अनादि से राग से एकत्व है ना, और मैं चेतन हूं, इतनी बात तो स्वीकार है। मैं चेतन हूं और राग से एकत्व है, तो राग चेतन है कि नहीं नक्की करना पड़ेगा कि नहीं?
यदि राग में चेतनत्व नक्की होता हो तो आप राग रूप हो सकते हो, लेकिन आप तो चेतन स्वरूप हो, राग अचेतन स्वरूप है, तो चेतन स्वरूप में अचेतनत्व का अंश भी नहीं होता और अचेतन में चेतनत्व का अंश नहीं होता, अन्यथा ये चेतन अचेतन दो हुए कैसे। बहुत विचार करके अपन इसमें अपने स्वरूप का निर्णय करना ही चाहिए, अन्यथा स्वाध्याय तो कितनी भी करो कोई कमी नहीं है। देखो आ गया, राग भी परमार्थतया वास्तव में यथार्थतया आत्मा का स्वरूप नहीं है। आत्मा में परिपूर्ण चेतनता है, जोर है बात पे, आत्मा में यानी मुझ में परिपूर्ण चेतनता है, उसमें राग का या जड़ का अभाव है। ये कौन ने कहा? अजड़त्व स्वरूप चिति शक्ति। ऊपर आए क्या शब्द लेते हैं आचार्य भगवान, अजड़त्व आत्मिका, अजड़त्व आत्मिका यानी अजड़त्व स्वरूप है जिसका, वह चिति शक्ति। ऐसी आत्मा की चिति शक्ति है। यह चिति शक्ति आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय तीनों में व्याप्त है, इसलिए आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय तीनों चेतन रूप हैं, उनमें जड़ता नहीं है। जड़ के द्रव्य गुण पर्याय तीनों जड़ रूप हैं, उनमें चेतनता नहीं है। बोलो कितना और खुलासा करें, लेकिन ये खुलासा कब काम में आए? ख्याल में रखना पड़ेगा इतना विषय, और विषय ख्याल में रखकर भोजन करते में, चलते फिरते में, जब आपका मन करे तब इनको रिवाइंड करो तो ख्याल में आएगी बात। आत्मा में जड़ता बिल्कुल नहीं है। ऐसा कहने से जड़ के लक्ष्य से उत्पन्न हुए भाव भी आत्मा के स्वरूप में नहीं है। क्यों? कि इसमें जड़त्वता बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल जड़ता नहीं है। जड़ता माने अचेतनता का अंश इसमें नहीं है। तो जो अचेतन वस्तुओं के लक्ष्य से उत्पन्न होता है, जो राग आदि भाव, विकारी भाव, वह भी आत्मा के स्वरूप में नहीं है। यह बात उसमें आ जाती है। चैतन्य मूर्ति आत्मा के द्रव्य गुण या पर्याय किसी का ऐसा स्वरूप नहीं है कि राग में अटके लो। राग में रुक रहा है जीव, अनादि से कहाँ रुक रहा है? राग में, लेकिन इसके स्वरूप में ही नहीं है राग में रुकना। तो फिर राग में रुक क्यों रहा है? कि स्वरूप को भूल कर रुक रहा है, स्वरूप में तो है ही नहीं राग में। इसके स्वरूप में नहीं कि राग में अटके। जो राग में अटकती है उसे आत्मा की पर्याय नहीं माना है। चैतन्य उन्मुख होकर अभेद हो, वही आत्मा की पर्याय है, और जो राग में अटकती है वह चैतन्य की पर्याय ही नहीं है। ये अपना आज इतना ही स्वाध्याय रखते हैं, फिर आगे इसमें चित्त शक्ति का वर्णन आगे की शक्ति आगे की स्वाध्याय में अपना चले। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके